दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर 11 अगस्त 2026 को एक महत्वपूर्ण संशोधन अपडेट सामने आया है। यह 11 अगस्त 2026 का ऑफिस मेमोरेंडम है, जिसमें 8वें वेतन आयोग के लिए कंसल्टेंट एंगेजमेंट से संबंधित 10 अप्रैल 2026 को जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम में आंशिक संशोधन किया गया है। 10 अप्रैल 2026 को आयोग की ओर से कंसल्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन अब लगभग 5 महीने बाद कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन संशोधन में मुख्य रूप से पैरा 3 और पैरा 4 में बदलाव किया गया है। पैरा 3 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पैरा 4 में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में संशोधित किया गया है। सबसे पहले सीनियर कंसल्टेंट की बात करें तो पहले संबंधित क्षेत्र में 10 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव, अधिकतम 45 वर्ष की आयु और अधिकतम 5 कंसल्टेंट की स्ट्रेंथ निर्धारित की गई थी। अब इसमें बदलाव करते हुए सीनियर कंसल्टेंट की अधिकतम संख्या 5 से घटाकर सिर्फ 2 कर दी गई है, यानी सीनियर कंसल्टेंट की 3 पोस्ट कम कर दी गई है। वहीं कंसल्टेंट के लिए 6 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव और अधिकतम 40 वर्ष की आयु की शर्त पहले जैसे ही रखी गई है। इनकी अधिकतम संख्या 5 ही रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब बात करते हैं यंग प्रोफेशनल यानी कि यंग कंसल्टेंट की। तो पहले इनके लिए 4 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव मांगा गया था, लेकिन अब इसमें 2 वर्ष की छूट देते हुए न्यूनतम अनुभव 2 वर्ष या उससे अधिक कर दिया गया है। उम्र की सीमा की कोई बदलाव नहीं किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव इनकी संख्या में हुआ है। पहले यंग प्रोफेशनल के लिए अधिकतम 10 की संख्या निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 16 कर दिया गया है, यानी यहाँ 6 पद बढ़ाए गए हैं। इस तरह अगर पूरे संशोधन को देखें तो सीनियर कंसल्टेंट की संख्या में 3 की कमी की गई है, जबकि यंग प्रोफेशनल की संख्या में 6 की बढ़ोतरी की गई है। इससे साफ संकेत मिलता है कि आयोग अब अधिक संख्या में युवा और अपेक्षाकृत कम अनुभव वाले प्रोफेशनल्स को शामिल करने पर जोर दे रहा है। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो संशोधन में बीटेक और एमटेक जैसी तकनीकी योग्यताओं को भी शामिल किया गया है। विशेष रूप से आईटी, डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन और संबंधित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को ध्यान में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि यंग प्रोफेशनल्स के माध्यम से प्रेजेंटेशन तैयार करने, रिसर्च करने, डेटा का विश्लेषण करने और डेटा नोट तैयार करने जैसे कार्यों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर 11 अगस्त 2026 का यह संशोधन 8वें वेतन आयोग में कंसल्टेंट्स की नियुक्ति के ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। सीनियर कंसल्टेंट की संख्या कम करके युवा प्रोफेशनल की संख्या बढ़ाई गई है और उनके अनुभव के न्यूनतम सीमा भी 4 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दी गई है। साथ ही आईटी, डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन जैसे तकनीकी क्षेत्रों की योग्यता को भी महत्व दिया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि आयोग रिसर्च, डेटा एनालिसिस और आधुनिक तकनीकी क्षमताओं वाले प्रोफेशनल्स की मदद से अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।